हरिओम। आज हम योगा एंड मेडिटेशन का फर्स्ट पेपर अगस्त 2022 का सॉल्व करने जा रहे हैं। शुरुआत हम करेंगे प्रार्थना से। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह पेपर आपको 50 नंबर का आएगा, जिसमें से कम आपको 18 नंबर आपको लाना है। पासिंग मार्क रहेंगे 18 नंबर। 1 घंटे का में आपको इस पेपर सॉल्व करना होगा। पहला पेपर प्रश्न है, स्वात्माराम जी ने हठ योग के किस ग्रंथ की रचना की है? पहला ऑप्शन है आपका घृण्य संहिता, दूसरा है शिव संहिता, तीसरा है गोरक्ष संहिता और हठ प्रदीपिका। स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका नाम के ग्रंथ की रचना की है, तो इसका सही उत्तर है हठ प्रदीपिका। दूसरा प्रश्न है, प्राणायाम में कुंभक किस क्रिया को कहते हैं? श्वास लेने को, श्वास रोकने को, सा है श्वास छोड़ने को या घड़ा भरना। श्वास लेना यानी पूरक हो गया, श्वास रोकना कुंभक, श्वास छोड़ना रेचन। तो सही इसमें कुंभक पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर रहेगा श्वास रोकना। कुंभक कहलाता है प्राणायाम की क्रिया में। तीसरा प्रश्न है, त्राटक क्रिया किससे संबंधित है? नेत्र ज्योति बढ़ाने में, ध्यान को बढ़ाने में, तीसरा है श्वास प्रश्वास के नियंत्रण में या याददाश्त बढ़ाने में। त्राटक एक शोधन क्रिया है जो कि नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होती है। चौथा प्रश्न है हमारा, षट कर्मों का मुख्य उद्देश्य है। 6 कर्म बताए गए हैं शोधन क्रिया के, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रिदोषों को संतुलित करना, दूसरा ईड़ा व पिंगला नाड़ी को संतुलित करना, शरीर की आंतरिक शुद्धि करना या उपरोक्त सभी। तो शोधन क्रिया का सभी, उपरोक्त सभी, इनसे त्रिदोष भी संतुलित होते हैं, ईड़ा पिंगला नाड़ी संतुलित रहती हैं, शरीर की आंतरिक शुद्धि तो होती ही है। तो इसका होगा उत्तर उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है? मानसिक स्वास्थ्य को, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना? क्या शारीरिक व्यायाम व आसन करने से मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा, या सभी को खुश रहकर रखकर आपको मन की शांति प्राप्त हो सकती है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकारात्मक रहकर मन को स्वस्थ रखा जा सकता है, या कपालभाति करके स्वस्थ रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सकारात्मक रहकर हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है, आंख, नाक और कंठ से किस क्रिया का संबंध है? नेति का, नौली का, त्राटक का या कपालभाति का? आंख, नाक और कंठ से नेति क्रिया, जो एक जल नेति होती है, सूत्र नेति होती है, उसके द्वारा हम आंख, नाक और कंठ से संबंधित जो दोष रहते हैं उनको दूर कर सकते हैं। त्राटक होती है आंखों के लिए, कपालभाति एक शोधन क्रिया कपाल की शुद्धि के लिए होती है, और नौली हमारी आंतों की शुद्धि के लिए होती है। सातवां प्रश्न है हमारा, शिथिलीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? श्वास प्रश्वास व रक्त संचार को सामान्य करने के लिए,
दूसरा है मांसपेशियों व शारीरिक अंगों को शिथिल करने के लिए। आ और बा दोनों ही सही हैं या ये दोनों ही गलत हैं? ये दोनों ही सही हैं। आ और बा दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर हम हमारे शरीर को बिल्कुल पूरी तरह से शिथिल कर देते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, तो श्वास व प्रश्वास और रक्त संचार भी हमारा सामान्य हो जाता है। और 8वां प्रश्न है, किस क्रिया में शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है? सूर्य भेदन में, सूर्य नमस्कार में, अनुलोम विलोम से या भ्रामरी से? तो इसका सही आंसर है सूर्य भेदन से। सूर्य भेदी प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। सूर्य नाड़ी होती है हमारी राइट नोस्ट्रिल, दायां नासा छिद्र, उससे हम श्वास लेते हैं और उसी से हम प्रश्वासित करते हैं, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हमारी बहुत कम समय में हो जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 90वें प्रश्न पर। शवासन किस आसन की श्रेणी में आता है? ध्यानात्मक आसन में, शरीर संवर्धनात्मक आसन में, विश्रामदायक आसन में या आनंददात्मक आसन में? तो शवासन एक विश्रामदायक आसन है, रिलैक्सेशन की आसन है शवासन। 10वां प्रश्न है हमारा, किस बंध के अंतर्गत गले को संकुचित किया जाता है? 4 बंध होते हैं, एक जालंधर बंध जो गले में पाया जाता है, उड्डयन बंध नाभि के ऊपर, मूल बंध और महाबंध। तो गले को संकुचित किस बंध में किया जाता है? जालंधर बंध। उसमें गले की मांसपेशियों को संकुचित करके ठोड़ी को कंठ को ऊपर लगा देते हैं, चिन लॉक कर लेते हैं, तो वह होता है हमारा जालंधर बंध। तो जालंधर बंध में गले की मांसपेशियों को संकुचित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उदर बक्ष और हंसली किससे संबंधित है? उथली श्वास, प्राणायाम, पद्मासन या अनुभागीय श्वसन? श्वसन के 3 भाग किए गए हैं। पहले उदर में श्वास भरी जाती है, फिर वक्षस्थल में और फिर हंसली योग, दोनों कंधों को उठाकर अधिक से अधिक श्वास को हम भरते हैं। 3 भागों में श्वास को लिया जाता है। अनुभागीय श्वसन का वह एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्राणायाम के अंतर्गत जिह्वा की नलीनुमा आकृति बनाई जाती है? शीतकारी में या शीतली प्राणायाम में, सूर्य भेदन में या भस्त्रिका प्राणायाम में? शीतली प्राणायाम, जिसमें कि हमारी जिह्वा की नलीनुमा आकृति बनाई जाती है। आहार नली में पूरे शरीर में शीतलता, ठंडकता प्रदान करने वाला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अगला प्रश्न पर जाएंगे, किस प्राणायाम में श्वास लेते वक्त भंवरे जैसी गुंजन की आवाज होती है? शीतली प्राणायाम में, अनुलोम विलोम में, भ्रामरी प्राणायाम में या उज्जाई प्राणायाम में? शीतली प्राणायाम तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें अभी ऊपर हमने सॉल्व किया है, उसमें तो जीवा की नलीनुमा आकृति बनाई जाती है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें दोनों उंगलियों को से कानों कर्ण रंध्र को बंद करके फिर भ्रमर के समान गुंजन की जाती है, वह है भ्रामरी प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में गले की मांसपेशियों को संकुचित कर गले से ही घर्षण किया जाता है और घर्षण करते हुए प्रश्वास की जाती है। अगले प्रश्न पर जाएंगे, सूर्य नमस्कार में तीसरी व 10वीं स्थिति वाले आसन को क्या कहते हैं? उत्तान पादासन, हस्तोत्तानासन, पद्मासन या पादहस्तासन? पद्मासन सूर्य नमस्कार में नहीं है, ये एक ध्यानात्मक आसन है, तो ये तो इसका ऑप्शन हट गया है। उत्तान पादासन ये भी सूर्य नमस्कार में नहीं आता है, ये ऑप्शन भी हट गया। अब हस्तोत्तान और पादहस्तासन। हस्तोत्तान दूसरी वाली आवृत्ति का नाम है सूर्य नमस्कार की, पादहस्तासन तीसरी और 10वीं आवृत्ति का नाम है पादहस्त आसन। अगले प्रश्न पर जाएंगे, अष्टांग योग में धारणा का कौन सा स्थान है? 8 अंग योग के बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें धारणा का उन्होंने स्थान पूछा है, पहला, तीसरा, 5वां या 6वां? तो इसका उत्तर है
छठवा, धारणा। अगले पृष्ठ पर जाएंगे। शवासन में शरीर और मन होते हैं एक साथ। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग। तीसरा है कभी साथ कभी अलग, या मन निष्क्रिय हो जाता है। इसमें मन और शरीर एक साथ हो जाते हैं, दोनों का हमें भान ही नहीं रहता। मन और शरीर दोनों एक साथ ही रहते हैं। अगले पृष्ठ पर जाएंगे। योग का प्रारंभ माना जाता है। कब प्रारंभ हुआ था योग का? क्या सृष्टि के आरंभ से, 3000 ईस्वी पूर्व से, महाभारत काल से, या पतंजलि मुनि के समय से? तो योग का प्रारंभ जब से सृष्टि है तभी से ही योग का प्रारंभ हुआ है। पूर्ण कीजिए। अगला प्रश्न है कि पूर्ण कीजिए योगः कर्मसु। बहुत अच्छा मंत्र है ये, गीता जी का, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है ये श्लोक। योगः कर्मसु कौशलम। योग से हमारे कर्मों में कुशलता आने लगती है। तो इसका आंसर है योगः कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है कपालभाति में भाति शब्द का क्या अर्थ है? रोकना, तेज या चमकना, सफाई या बलपूर्वक? तो इसका सही आंसर है तेज या चमकना। कपालभाति एक शोधन क्रिया है जिसके निरंतर अभ्यास से हमारे कपाल क्षेत्र पर एकदम तेज और दमकने लगता है, चमकने लगता है। ज्ञान योग किस पर आधारित होता है या किस पर आधारित है ज्ञान योग? भक्ति योग पर, तर्क पर, कर्म पर या शास्त्रों पर? इसका सही आंसर है कर्म पर। ज्ञान योग के द्वारा हम अच्छे कर्मों पर अग्रसर हो सकते हैं, ज्ञान योग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा अ, उ और मा इन 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। पहला है ओम स्वर बनता है या ब्रह्मांड, तीसरा ऑप्शन है धरती, चौथा है या आकाश। अ, उ और मा ये 3 अक्षरों से ओम स्वर बनता है। 3 अक्षरों से मिलकर अ, उ और मा से मिलकर बनता है। भ्रामरी प्राणायाम को किस योग से जोड़ा गया है? भक्ति योग से, दूसरा ध्यान योग से, तीसरा लय योग से या नाद योग से? तो भ्रामरी प्राणायाम को नाद योग से जोड़ा गया है। जब इसमें हम अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं तो एक भ्रमर के समान गुंजन होती है, उसमें हम डूबते जाते हैं और एक नाद हमें नाद अवस्था में पहुंच जाते हैं। नाद की ध्वनि होती है नाद योग। किस प्राणायाम में गले को संकुचित किया जाता है? भ्रामरी प्राणायाम में, दूसरा है शीतली प्राणायाम में, तीसरा है उज्जाई प्राणायाम में या भस्त्रिका प्राणायाम में? भ्रामरी प्राणायाम में अभी ऊपर बताया गया है कि 2 उंगलियों से भ्रमर के समान गुंजन की जाती है, इसमें गले को संकुचित नहीं किया जाता। शीतली प्राणायाम में जीवा की नलीनुमा आकृति करी जाती है। भस्त्रिका में वक्षस्थल की शुद्धि के लिए प्राणायाम है, इसमें श्वास बराबर ली जाती है, छोड़ी जाती है। उज्जाई प्राणायाम में हम गले की मांसपेशियों को संकुचित कर कर घर्षण करते हुए श्वास को अंदर ले जाते हैं और घर्षण करते हुए प्रश्वास करते हैं। उज्जाई इसका सही उत्तर है, उज्जाई प्राणायाम। निम्न बंध को बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है। 4 बंध बताए गए हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध और एक महाबंध। तो किस बंध में बाह्य कुंभक के साथ किस बंध को लगाया जाता है? क्या मूल बंध को, उद्यान बंध को, जालंधर बंध या केवल बंध? उद्यान बंध, जिसमें नाभि के से ऊपर की शुद्धि के लिए उद्यान बंध, नाभि को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचते हुए हम उद्यान बंध लगाते हैं।
मुद शब्द का अर्थ होता है गुस्सा, आनंद व प्रसन्नता, निराशा या आशावादी होना। मुद यानी आनंद, मुद मंगल गीतम। तो मुद यानी आनंद व प्रसन्नता, इसका सही उत्तर है आनंद व प्रसन्नता। बस्ती क्रिया से कौन से अंग की सफाई होती है? क्या बड़ी आंत की होती है, हृदय की होती है, नाक की या कान की? तो बस्ती क्रिया से बड़ी आंत की सफाई होती है। नाक और कान के लिए नेति नेति है। योगासनों के अभ्यास के पहले क्या करना चाहिए? सूक्ष्म व्यायाम या सूर्य नमस्कार या शवासन या उपरोक्त सभी? योग आसनों के प्रारंभ में हमें सूक्ष्म व्यायाम करना होता है, जो कि एक वार्म अप। हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग व्यायाम बताए गए हैं, तो योग में सूक्ष्म व्यायाम बताया गया है, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर होता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म व्यायाम बोला गया है। सही आंसर है सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए आसनों के प्रारंभ में। पूर्ण यौगिक श्वास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक श्वास लेना छोड़ना होता है और यौगिक श्वास होता है, तो उसकी कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? इसके पहले भी ये आ गया था अनुभागीय श्वसन की। अनुभागीय 3, पहले उदर में, फिर बक्षस्थल में, फिर हंसलियों में हम श्वास को भरते हैं। तो 3 अवस्थाएं पूर्ण यौगिक श्वसन की बताई गई हैं। भयबंद, जिसमें गुदा प्रदेश का संकुचन और प्रसार किया जाता है, संकुचित और विस्तारित किया जाता है, उसे वह है मूल बंध। मूल बंध में मल द्वार की मांसपेशियों को, पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड किया जाता है। सोहम जप किया जाता है, क्या प्रातः काल किया जाता है या सायंकाल ही करना चाहिए इसे? तीसरा ऑप्शन है क्या प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ या कभी कभी? सोहमनाद प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के द्वारा सोहमनाद का उच्चारण होता ही है। हमें इसका आभास नहीं होता, लेकिन प्रत्येक श्वास प्रश्वास के द्वारा सोहम का उच्चारण किया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्या आदिनाथ भगवान शिव के द्वारा दी गई है, या पतंजलि मुनि के द्वारा, स्वात्माराम जी के द्वारा, या श्री अरविंद जी के द्वारा? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, यह बताया गया है अपने योग सूत्र में। योगाभ्यास के लिए आवश्यक है अनुशासन एवं गुरु भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास, आ और व दोनों, या कुछ भी आवश्यक नहीं है। योगाभ्यास के लिए अनुशासन और गुरु भक्ति, अगर आपको गुरु पर में भक्ति है और उसके साथ साथ अनुशासन में है, तो योगाभ्यास के लिए बहुत ही आवश्यक है ये सब। निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, संवेगात्मक स्थिरता की प्राप्ति, या उपयुक्त सभी? योग साधना में सभी आवश्यक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता, और ये सभी आवश्यक हैं योग साधना में। योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर किया जाता है? कैसा होना चाहिए कि जहां पर हम योगाभ्यास कर सकें? क्या समतल व हवादार भूमि में, हवादार स्थान पर, ऊंचे नीचे स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है अंधकार में या बंद कमरे में? नहीं, समतल व हवादार ऐसा स्थान हो, बिल्कुल वहां पर कोई पत्थर वगैरह ऊंचा नीचा ना हो, समतल और हवादार हो, स्वच्छ हो, ऐसा स्थान योग के लिए उपयुक्त है। अष्टांगिक मार्ग किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है? अष्टांगिक मार्ग राजयोग के अंतर्गत, या हठ योग के अंतर्गत, मंत्र योग के अंतर्गत, या भक्ति योग के अंतर्गत?
राजयोग अष्टांगिक मार्ग राजयोग के लिए उपयुक्त है, और हठयोग राजयोग की सीढ़ी है। हठयोग के द्वारा राजयोग तक पहुंचा जा सकता है, और राजयोग ही अष्टांगिक योग मार्ग के अंतर्गत आता है। प्रार्थना को मान्यता दी गई है क्या सभी धर्मों में, या एक धर्म में, दो धर्मों में, या किसी भी धर्म में नहीं? सभी धर्मों में प्रार्थना को मान्यता दी गई है। मंत्रों के उच्चारण से क्या प्रभाव पड़ता है? मंत्रों का जो हम उच्चारण करते हैं तो उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हम कक्षा का आरंभ भी मंत्रों के साथ करते हैं, अंत भी करते हैं, आसनों के पहले करते हैं, अभ्यास के पहले, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक एवं मानसिक एकाग्रता व शांति लाने के लिए, विशेष ध्वनि व तरंग का उत्पन्न होना, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा का बढ़ना, या उपरोक्त सभी। तो इनसे सभी प्रार्थना से ये सभी शारीरिक एवं मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है, विशेष ध्वनि व तरंगें उत्पन्न होती हैं, आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ती है, ये सभी मंत्रों का प्रभाव है। प्राणायाम में रेचक का अनुपात कितना होना चाहिए? प्राणायाम में रेचक क्या है? रेचक यानी श्वास को निकालना, इसका कितना अनुपात होना चाहिए? 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, या 5 गुना? सही उत्तर है 2 गुना। जितनी हम श्वास लेते हैं उतनी दुगनी मात्रा में हमें निकालना चाहिए। इसमें वह पूछ सकती है कुंभक का कितना अनुपात होना चाहिए, जो हम श्वास को रोक कर रखते हैं उसका कितना गुना होना चाहिए? तो वह है, उसका उत्तर रहेगा आपका 4 गुना। जितनी ली है उससे 4 गुना रोक कर रखना है, 2 गुना निकालना है। तो इसमें रेचक का पूछा है तो 2 गुना इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, या सभी? यह सभी ध्यानात्मक आसन है, इनमें बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है। पद्मासन में सिद्धासन, सुखासन, और ये सभी ध्यानात्मक आसन है। अंतर मौन से हमें क्या प्राप्त होता है? केवल शारीरिक शांति, केवल मानसिक शांति, पूर्ण शांति और आनंद, या उपरोक्त में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता? तो हमें मानसिक शांति अंतर्मौन से। चलिए, इसके 2 ऑप्शन भी हो सकती हैं, केवल मानसिक शांति, उसमें जो आ जाए ऐसा देख सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान का अर्थ होता है। ध्यान का पूछा गया है कि ध्यान का क्या अर्थ है? धारणा वाले स्थान पर चित्त वृत्ति की एक रूपता। दूसरा है चुपचाप बैठना, एक ही काम को करते जाना, बिना बाधा के सो जाना। सबसे पहले तो ये देख लें कि ध्यान, धारणा के पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और धारणा के बाद है ध्यान। तो ध्यान का अर्थ क्या है? जब पहले धारणा, हमें एक उस पर वृत्ति पर, एक स्थान पर हमें धारणा करना पड़ेगा, तब हम ध्यान में पहुंचेंगे। तो इसका सही उत्तर है धारणा वाले स्थान पर चित्त की वृत्ति की एक रूपता। किस बंध में उदर को पीठ की ओर सिकोड़ा जाता है? जालंधर बंध में, मूल बंध में, उड्डयन बंध में, या महाबंध में? तो उड्डयन बंध में उदर को पीठ की ओर ले जाते हैं। मंगलाचरण में किया जाता है। मंगल भावना के साथ मंत्रों का पाठ, मंगल कामनाओं के साथ प्रार्थना, गीत गाना, आ और बा सही दोनों क्या है? तो मंगल कामनाओं के साथ प्रार्थना की जाती है। इसका सही उत्तर है आ और बा दोनों सही है। एक मंगल भावना के साथ भी मंत्रों का पाठ किया जाता है, और मंगल कामनाओं के साथ प्रार्थना की जाती है, वह मंगलाचरण में होता है। आ और बा
दोनों सही हैं। कायागढ़ विजय निम्न में से किससे संबंधित है? कायागढ़ विजय हठ योग में कायागढ़ विजय की हठ के द्वारा अपनी काया को, अपने शरीर को गढ़ दिया जाता है एक किसी हठ पूर्वक, है ना। तो हठ योग में कायागढ़ विजय से संबंधित है हठ योग। योग शास्त्र के अनुसार शरीर की मुख्य नाड़ियां कौन कौन सी हैं? वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, पर योग के अनुसार मुख्य पूछी गई हैं। इनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, व सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, 21 जनवरी, 28 सितंबर या 23 जनवरी। इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून की जगह ये जनवरी है, तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर योग क्यों किया जाता है? अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, दूसरा आनंद, या स्वस्थ रहने के लिए, या पुनर्जन्म के लिए? तो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग कक्षा का समापन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ताली बजाकर, श्वास शवासन के द्वारा, गीत गाकर, या ओम उच्चारण व शांति पाठ के द्वारा? तो ओम उच्चारण व शांति पाठ के द्वारा योग कक्षा का समापन किया जाना चाहिए। प्रणव ध्यान होता है। प्रणव यानी ओम के उच्चारणों से प्रणव बोला गया है। वह ध्यान क्या है? संपूर्ण शक्तियों का ध्यान, मोक्ष दिलाने वाला, जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? सूर्य भेदन, भ्रामरी, शीतली, या नाड़ी शोधन? सूर्य भेदी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम में लिया गया है, शीतली प्राणायाम है, नाड़ी शोधन एक शोधन क्रिया है जो कि प्राणायाम नहीं है। तो इसका उत्तर है नाड़ी शोधन। समापन हम शांति पाठ के साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को हरिओम।